क्लास में हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना का बारे में जानेंगे। पिछले क्लास हम लोगों ने स्टडी किया था अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक संघ ने जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जो मान्य दिया है, वो ग्रांट महोदय ने जो अपनी थिंक दिया है उसके आधार पर दिया है, भूप्रपट्टी करोड़ परिवार। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे कि अमेरिकन भूगोलवेत्ता स्वेस महोदय ने पृथ्वी की संरचना का जो विभाजन किया है वो एलिमेंट के आधार पर किया है, एलिमेंट तत्व के आधार पर किया है। और इन्होंने भी पृथ्वी की संरचना को 3 भागों में बांटा गया है, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। स्वेस महोदय हैं, अमेरिका का यह निवासी है, भूगोलवेत्ता है। इन्होंने 3 भागों में पृथ्वी की लेयर को डिफाइन किया। पहला लेयर इन्होंने बताया सियाल। सियाल कहने का मतलब है कि सिलिकॉन और एल्युमिनियम। सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम, देखिए इसका नाम में ही घुटा हुआ है। सियाल जो नामकरण किया, यानी सिलिकॉन और एल्युमिनियम का इसमें बहुलता है, ठीक है। यानी सियाल में जो कहा जाता है सिलिकॉन और एल्युमिनियम की बहुलता होने के कारण इसको सियाल नाम दिया। अगर कोई पूछे कि भूप्रपट्टी में सबसे ज्यादा कौन सा पोषक तत्व है, यानी कहने का मतलब है कि भूप्रपट्टी पर किस तत्व की बहुलता है। अगर तत्व में कहे तो देखिए, तत्व में कहे तो O2 ज्यादा है पृथ्वी पर, और O2 पृथ्वी पर जो है 49.9% है, किसमें? सियाल में। यानी कहने का मतलब भूप्रपट्टी में यानी पृथ्वी पर 49.9% पृथ्वी में ऑक्सीजन है, और सिलिकॉन जो है 26% है, और एल्युमिनियम जो है वो 8% है। ध्यान दीजिए, और इससे ये स्वेस महोदय का कहना है कि सियाल का निर्माण सिलिकॉन और एल्युमिनियम से हुआ है। सिलिकॉन और एल्युमिनियम से सियाल का निर्माण हुआ है, जिसमें सिलिकॉन जो है 26%, एल्युमिनियम 8% है। अब सियाल का निर्माण तो हुआ, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 49.9% पृथ्वी पर। ध्यान दीजिए, यहां पे एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि पृथ्वी में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, उसके बाद सिलिकॉन है, उसके बाद एल्युमिनियम है। तो ये पोषक तत्व का तो क्रम तो जान गए, लेकिन पूछेगा कि पृथ्वी पर किस धातु की प्रॉपर्टी में, किस धातु की या पृथ्वी की संरचना में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व है, तो कल सबसे ज्यादा कौन सा तत्व कहेगा तो ऑक्सीजन, उसके बाद सबसे ज्यादा कौन है? सिलिकॉन। लेकिन कहेगा कि सबसे ज्यादा कौन धातु तत्व है भूप्रपट्टी में, तो वो क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम कितना परसेंट है भूप्रपट्टी में? 8% है। तो ये चीज को ध्यान में रखना है। सिलिकॉन और एल्युमिनियम की सियाल में बहुलता है, और इनका कहना है कि महादेश और महासागर सियाल पे ही मौजूद है। सियाल पर महादेश महासागर हैं, और तथा यह जो है एक तैरता हुआ अवस्था में है। सियाल जो है तैर रहा है, किस पर तैर रहा है? इसका दूसरी परत सीमा है। सीमा सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना है। तो ये मैग्नीशियम जो है, इसके पहले भी हम लोग पढ़े थे कि ग्रांट महोदय ने भी माना है इस बात को कि सीमा, यानी कहने का मतलब कि परवार। यहां ये सीमा कह रहे हैं स्वेस महोदय, वहां ग्रांट महोदय इसको परवार कह रहे हैं। तो वो बताए थे कि वो मैग्मा चैम्बर है, तो मैग्मा चैम्बर है यानी कहने को लिक्विड अवस्था में है। तो इन्होंने भी इसको कहा कि ये लिक्विड अवस्था में है, सीमा जो है लिक्विड अवस्था में है,
और लिक्विड अवस्था में है जिस पर सीआर ऊपर पट्टी क्या कर रही है, तैर रही है। और यही सीमा से ही, सीमा तह से ही भूकंप की उत्पत्ति होती है। तभी तो यहां तो मैग्मा है लिक्विड अवस्था में, तभी तो ये पृथ्वी पर भेदन करके ऊपर निकल रही है। तो यानी कहने का मतलब है कि सियार जो है सीमा पर लिक्विड अवस्था है, सीमा पर तैरती हुई अवस्था में है। ये मैग्मा का चैम्बर है। इसको व्हाइट ऑफ द अर्थ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? व्हाइट ऑफ द अर्थ बोला जाता है। इसका जो कहा जाता है कि बेसाल्टिक चट्टानों की प्रधानता है। ध्यान दीजिए, कई बार हम लोग पढ़े हैं कि जब दरारी उद्भेदन होता है तो दरारी उद्भेदन होकर के मैग्मा धरातल पर ऊपर निकलती है, तो वो बेसाल्टिक चट्टान का निर्माण करती है, काली मिट्टी का निर्माण करती है। तो वो बेसाल्टिक चट्टान की इसमें प्रधानता है। जो लिक्विड अवस्था में, वही लिक्विड अवस्था जब पृथ्वी पर आती है तो बेसाल्टिक चट्टान का काली मिट्टी का निर्माण करती है। तो इस तरह से ये सीमा हो गया, सिलिकॉन और मैग्नीशियम इसमें हो गया। अब इसके बाद जो तीसरा परत है वो जो है नीफे है। नीफे, यहां पे नीफे में जो है निकेल और ऑफेरियम लोहा, निकेल और लोहा की प्रधानता है। इसका डेंसिटी सबसे अधिक होती है। डेंसिटी क्यों है? क्योंकि लोहांश की मात्रा यहां पे ज्यादा है। ये भी पृथ्वी का केंद्रीय भाग है। इन्होंने भी इस बात को माना है और इनका कहना है कि ये सबसे आंतरिक भाग है, केंद्रीय भाग है। और ये निफे में आयरन की मात्रा अधिक होने का इन्होंने थिंक दिया है कि किसी तरह से प्राकृतिक आपदा आने के कारण, बिजली, उल्कापिंड और कई आने के कारण जितने भी ये टूट करके आते हैं तो जाकर के अंतिम स्थिति में नीचे में ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग में ही जमा होते हैं, जिससे इसमें लौहांश की मात्रा बढ़ी। अब इस लौहांश की मात्रा बढ़ने से जो कहा जाता है नीफे का घनत्व, डेंसिटी ज्यादा हुआ। यानी कहने का मतलब स्पष्ट कहूं कि सियाल को कहे सुरेश महोदय, उसको ग्रांट महोदय, अंतरराष्ट्रीय भौगोलिक संघ ने जो उसको नाम दिया भूपर पट्टी दिया। सियाल जो सीमा जो नाम दिया सुरेश महोदय ने, उसको ग्रांट महोदय ने परवार कहा। और नीफे जो इन्होंने कहा, ये इसका नीफे जो कहा उसको उन्होंने क्रोड कहा, कोर कहा। तो ये लगभग यानी एलिमेंट के आधार पर, तत्व के आधार पर, कौन लेयर में किसकी मात्रा है उसके आधार पर सुरेश महोदय ने इसका वर्गीकरण किया, पृथ्वी को लेयर को बांटा। लेकिन उसमें जो आप देख सकते हैं, उसमें जो वर्गीकरण किया वो लेयर को ये इसका आधार नहीं माना। वो जो है एक गहराई के अनुसार जो परिवर्तन हो रहा है उसके अनुसार उन्होंने माना। तो आज हम लोग इसमें जानेंगे। यानी कहने का मतलब है कि कोई पूछेगा कि पृथ्वी पर कौन सा तत्व की अधिकता है या पृथ्वी में कौन सा तत्व ज्यादा है, तो ऑक्सीजन कितना, 49.9%। पृथ्वी की संरचना में ऑक्सीजन कितना है, 49.9%। सिलिकॉन कितना है, 26%। एल्युमिनियम कितना है, 8%। अगर पूछा जाए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कौन सा धातु सर्वाधिक है, तो एल्युमिनियम। और भूपर पट्टी में सबसे ज्यादा कौन सा धातु है, एल्युमिनियम। और सबसे ज्यादा तत्व तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 49.9, 26%, सिलिकॉन, एल्युमिनियम 8%। ये आपका क्रम रहा। ये आज का जो मैंने पृथ्वी की संरचना को जो बारे में जो बताया है, ये आपको सुरेश महोदय के मॉडल पर बताया है। सुरेश महोदय ने पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना बताया वो एलिमेंट के आधार पर बताया कि किस लेयर में किस एलिमेंट की बहुलता है, इसके आधार पर बनाया। ये आज तक पृथ्वी की आंतरिक सुरेश महोदय के अनुसार इतना ही। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।